हमारा कंट्रोल सेंटर जो है, पुलिस के भी अपने कंट्रोल सेंटर हैं, हमारे होम का अपना कंट्रोल सेंटर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल सेंटर है, और सारे जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन का इनेकाद है कल खैर खैरियत से होगा। इसके अलावा कल हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है कल आए थे, इंटीरियर सेक्रेटरी साहब आए थे और काफ़ी लंबी हमारी ब्रीफिंग हुई रात को, और सारा उन्होंने जायज़ा लिया, मुकम्मल इंतज़ामात देखे और इत्मीनान का इंशाअल्लाह उन्होंने बहुत इजहार किया। और हमारे QRF जो हैं वो भी इन प्लेस हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसके अंदर अगर इस तरीके का कोई मसाइल पैदा होते हैं या बाहर होते हैं तो क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो वहाँ पे डिप्लॉय होगी, और उसके हमारे अपने SOPs हैं, और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि विद इन 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स जो हैं वो हम उसको टैकल कर सकें इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो स्नो बाउंड एरियाज़ हैं उसकी भी आज हमने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है उसकी जो क्लियरेंस हैं वो हम रास्ते वगैरह उसको हम साफ़ इंशाअल्लाह कर रहे हैं कि कल किसी किस्म की वहाँ पे दिक्कत जो है वो पेश ना आए। इसके अलावा आपको तो पता ही होगा कितनी हमारी प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं और कितनी नेशनल असम्बली 157 हमारे इलेक्शंस जो हैं वो जो हल्के हैं उसमें हो रहे हैं। सिर्फ 2 सीट जो है बवजह वो इंसिडेंट्स के जो वहाँ पे अमवात हुई हैं तो उसकी वजह से वो जो है वो पोस्टपोन हो गए। तकरीबन 15,000 हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस हैं, उसमें से जो हैं कुछ बहुत हसास हैं, सेंसिटिव हैं, तकरीबन 4,800, और उसके अलावा जो है कुछ सेंसिटिव हैं और जो कुछ है वो नॉर्मल हैं। तो उसके हिसाब से हमने डिप्लॉयमेंट की है उस पोलिंग स्टेशन को देखते हुए कि जहाँ पे हमारे 7, 9 और 5 का जो हमारा रेशो है उसके हिसाब से। उसके अलावा जो मैं ये यहाँ पे कहता चलूँ कि आप मेहरबानी करके जो कल का दिन है वो इस तरीके से अपना जो हमारे अवाम है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनसे हमारी यही इल्तिजा है कि वो मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुकम्मल जो है तौर के ऊपर ताउन करें और मुकम्मल तौर पे उनके साथ जो है वो कोऑपरेशन करें। ये आप ही की एडमिनिस्ट्रेशन है, आप ही की पुलिस है, आप ही की अफवाज हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला भी आपकी फैसिलिटेशन के लिए और अपने जो है वो वहाँ पे जो काम वहाँ कर रहे हैं तो आप उनके साथ मुकम्मल ताउन करें। कल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और इंटीरियर मिनिस्टर साहब की जॉइंट उसमें हमारे ये जो कल मीटिंग हुई और काफ़ी डिटेल के साथ उनको सारी चीज़ें जो बताई गई और काफ़ी उन्होंने तसल्ली जो ज़ाहिर की, तो वो इसी बात का सबूत है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस है और हमारे जो सारे जो ऑन बोर्ड हमारे साथ इलेक्शन ये कंडक्ट करा रहे हैं तो अपनी ज़िम्मेवारियाँ वो अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह निभा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये आपको कहता चलूँ कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी जो शख्स है वो इस गलत फहमी में है कि वो कल जो है हमारी हुकूमत की रिट चैलेंज करेगा या पुलिस को जो है उसकी रिट चैलेंज करेगा, या जो 9 मई के वाक़यात जो हुए थे, जो मैं उसको एक नाकाम बगावत समझता हूँ, जो ये नाकाम बगावत 9 मई को जो रूनुमा हुई थी, तो अगर उसकी किसी ने भी रिपीटिशन की कोशिश की या अगर किसी ने भी इस तरीके से मामला जो हैं ख़राब करने की कोशिश की तो उसको आड़े हाथ लिया जाएगा और कैफिर किरदार तक उसको पहुंचाया जाएगा। मैं अपनी इस यंग जनरेशन को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये आपका मुल्क है, ये खैबर पख्तूनख्वा जो है, आप मेहरबानी करके किसी की बातों में, किसी की जो है इस तरीके से आपको अगर कोई गलाता है
9 मई के वाक़यात आप देखें तो वो बच्चे आज भी दिल मेरा रोता है, खफा होता है जब मैं ये देखता हूँ कि उन बच्चों को 19 से लेके 21 साल की उम्र तक ये बच्चे हैं और उनको यरगलाया गया और उनसे ये काम करवाए गए। आज तक किसने उनका पूछा? कौन उनके यहाँ पे आया? किसने उनको जो है कानूनी मदद की? किसने उनकी मॉरल या उनकी जो है मदद की? किसी ने नहीं की। उनको इरगला के उनसे ये काम करवा के और लावारिस छोड़ दिया। तो आप लावारिस बच्चे नहीं हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप इस कौम के बच्चे हैं, आप इस खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं। तो खुदारा सोच समझ कर, हर चीज़ को देख कर, अपना मुस्तकबिल देख कर ऐसे काम करें जिसके ऊपर आपके वालिदैन आप पे फ़ख्र करें। मैं यही यहाँ पे बात करता चलूँगा कि हम किसी को ऐसा काम नहीं होने देंगे कल के दिन में कि जिससे हमारी अमन और हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो किसी तरीके से जो है वो ख़राब हो। और सोच समझ कर, हर चीज़ को देख कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है आपका और आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी आने वाली जो नस्ल है, जो आपका मुस्तकबिल है, उसको एक रोशनी और खैबर पख्तूनख्वा एक खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा हो, एक खुशहाल पाकिस्तान हो जहाँ पे अमन हो, जहाँ पे भाईचारा हो, जहाँ पे प्यार मोहब्बत हो और नफ़रत जो है वो हम अपने इस पोलराइजेशन और ये नफ़रत की जो फ़ज़ा है, ये जो बगावत की फ़ज़ा है, ये जो नफ़रत की फ़ज़ा है, इसको हम एक ही दफ़ा जो है इसको ख़त्म करें और प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से अपना मुल्क सोच कर, अपना वतन सोच कर, इस मिट्टी के साथ प्यार मोहब्बत सोच कर और अपने वोट का इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह इस सूबे को और इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएं जहाँ पे आप और आपके वालिदैन, आप खुद और आपके जो है एक मुल्क को खुशहाली की तरफ बढ़े इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। क्वेश्चन कर मिनिस्टर साहब ये बताएं कि इंटरनेट सर्विस की बंदिश के हवाले से खबरें ज़ेरे गर्दिश है, तो क्या कल इंटरनेट बंद करने जा रहे हैं? बिल्कुल, जो आप इंटरनेट सर्विस है वो देखा जाएगा। उसके हमने कल इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी इस बात की वहाँ पे वजाहत की, जो उनका कंट्रोल रूम है इस्लामाबाद में, तो जहाँ पे हमें एहसास होगा कि यहाँ पे मिसाल इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करनी चाहिए, तो उसका हमें SOP है, प्रोसीजर है और वहाँ पे बंद हम करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह एक ब्लैंकेट पॉलिसी जो है अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी डोमेन में है और अगर वो बेहतर समझे तो वो अपना ये डिसीजन लेगी। लेकिन सूबे के लेवल पे अगर हमें कोई जहाँ पे कोई एहसास हो कि यहाँ पे अभी बंद करनी चाहिए तो हम उनको फौरी तौर पर आगाह करेंगे और उसके ऊपर वो जो है फौरी तौर पर एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह। सर, अभी आपने बात की कि 7 और शफाफ इलेक्शन होंगे, तो जिस पार्टी ने 2 मरतबा यहाँ पर हुकूमत की तो वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? और दूसरी बात ये है, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने अभी जो पैगाम दिया है कि कल जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ये पैगाम किसी पार्टी के लिए है या उन लोगों के लिए है जो बम धमाके कर रहे हैं? ये पैगाम जो है ये सब के लिए है। आप उस दिन देखें जो हमारा करक में वाक़या हुआ, वहाँ पे कुछ जो पॉलिटिकल लोग थे तो उन्होंने ना एप्लीकेशन दी, ना दरख्वास्त देते हैं, ना एप्लीकेशन देते हैं, ना SOP फॉलो करते हैं। तो ये कानून से बालातर लोग नहीं हैं। जितने आपके ऊपर पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का कानून लागू होता है, इसी तरीके से हर एक के ऊपर लागू होता है। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि उसके ऊपर कानून का जो है लागू नहीं होता तो वो अपनी गलतफहमी दूर करे। हमने पहले दिन से कहा था कि ये आपके SOPs हैं, इस तरीके से आप दरख्वास्त देंगे, आपकी जगह का तयन होगा, वहाँ पे आप बेशक जलसा करें, हमने किसी को नहीं रोका। आप एक मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में हमें दिखा दें जहाँ पे किसी ने दरख्वास्त दी हो, जो भी हो,
हमें इससे कोई नहीं, जो भी पार्टी हो, जो भी लोग हों, जिसने दरख्वास्त दी हो और उसको हमने एंटरटेन ना किया हो, तो उस दिन ना इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, ना इन्होंने कोई वो किया है। और ये जो मेनेस है ये सोशल मीडिया का, इसके ऊपर उन्होंने वायरल कर दिया कि फ़लानी जगह पे हम जलसा कर रहे हैं। तो उनको कहा गया कि वहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम हो, उससे थोड़े से डिस्टेंस में एक बहुत बड़ा जलसा जो है दूसरी पार्टी के हेड आए हुए थे तो वो कर रहे थे। तो उनको बताया गया कि आप यहाँ पे ये ना करें इस वक्त, क्योंकि क्लैश हो सकता है आपस में। जो लोग आ रहे होते हैं, मिसाल रैलीज आ रही होती हैं, तो उसके बावजूद ये लोग वहाँ पे गए और इनको रोकने की कोशिश की और ये नहीं रुके। 5-6 हज़ार का मॉब था और उन्होंने जो है पुलिस की 14 गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह कर दी और पुलिस के ऊपर इन्होंने अटैक किया। तो आप मुझे ख़ुद बताएं कि किसी को हम कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो इस हवाले से मैंने आपको जो है ये बात की। दूसरा सवाल आपका क्या था जी? सर, एक पार्टी बिल्कुल इलेक्शन में नहीं है तो किस तरह साफ और शफाफ इलेक्शन होगा? बिल्कुल, देखें, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत जो है उसका कोई किरदार नहीं होता। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वो भेजता है, बैलेट पेपर भेजता है और आप उसके ऊपर उसके निशान लगे होते हैं और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताता है कि ये पार्टियां हैं, ये कैंडिडेट्स हैं। वो हम पे लागू होता है और उसके मुताबिक हमने उन लोगों को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देना होता है। अब जो अगर मिसाल है कोई पार्टी उसमें है नहीं है, कोई कैंडिडेट उसमें है नहीं है, इसका हमारी निगरान हुकूमत से कोई जो है ना लेना देना है ना कोई वास्ता है। सर, ये शाहसद्दा में एक वाक़या हुआ है, आप लोगों की हुकूमत ने पाबंदी लगाई है असलहे की नुमाइश पर। असलहे की नुमाइश नहीं होगी। शाहसद्दा में फायरिंग हुई, 2 लोग जख्मी हुए। एक तो क्या हुकूमत ने कोई कार्रवाई की है या उस पर आंखें बंद कर ली गई हैं? और दूसरा, नौशहरा में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब के घर में बैलेट पेपर की छपाई शुरू हो गई है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो क्या उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? जहाँ जहाँ पे असले की नुमाइश है, बिल्कुल हम FIR भी काट रहे हैं, लोगों को भी अरेस्ट कर रहे हैं। और कोई जो है इस तरीके से अगर हमारे नोटिस में कोई चीज़ आए, हम उसको बिल्कुल जो है ना छोड़ते हैं और उसकी हम पूरी जो है कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक आपने नौशहरा की बात की, तो अब हमें कोई एविडेंस आए, कहने को तो हर कोई कह सकता है, मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ इन कैमरों के पीछे मशीन लगी हुई है। तो मतलब कहने का जो बात होती है, लोग तो ये तो पॉलिटिकल मिसाल है, लोग हैं और अपना वो करते हैं, लेकिन हम अपने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और हमारा जो फरीज़ा है उसको हम अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको सही तरीके से सरअंजाम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जितनी भी हुकूमत गुजरी है, आप कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं कि कहीं पे हमने तासुब, कहीं पे हमने किसी को मिसाल फेवर की हो। हम अपने बस अपने एक जो हमारा अज़म है कि फ्री, फेयर, इम्पार्शल इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कैंडिडेट्स और जो पार्टियां बताई हैं उनके बीच हम प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करवाएं कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठे। इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी सब कुछ ये देख रहे हैं। उनके भी हमने पूरे जो है सिक्योरिटी इंतजामात किए हुए हैं, तो वो भी जगह जगह विजिट्स करेंगे और मुकम्मल तौर पे सारी ये चीज़ों का इंशाल्लाह ये जायज़ा लेंगे। कल आपकी वज़ीर दाखिला के साथ भी मीटिंग हुई थी। इस वक्त सूबे में कौन-कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हम कबायली अजला की बात करें तो जो इंतहाई सेंसिटिव है, वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात हैं। तो दूसरा ये कि सिक्योरिटी का एक फिगर आप बता दें, साथ ही पाक आर्मी को भी बता दें कि कितने दस्ते हैं यहाँ पे जो हमारे इस वक्त जो है मर्ज्ड एरियाज़ में। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पहली दफ़ा जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इकट्ठे इलेक्शन जो हैं वो मर्ज्ड एरिया में हो रहे हैं। पहले ये कभी नहीं हुए थे। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हैं हम वहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो कुछ वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं तो सेंसिटिव जो हैं हमारे तकरीबन टोटल आपको मैं ये बता देता हूँ कि मोस्ट सेंसिटिव जो हैं तकरीबन 4800 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं जो वो मोस्ट सेंसिटिव हैं। और जो सेंसिटिव हैं वो 6500 तकरीबन है।
और नॉर्मल जो है वो 4300 है। और मोस्ट एरियाज़ में जो टोटल हमारी जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो हमारी है 1,18,000 हमारी जो है टोटल सिक्योरिटी पर्सनल जो डिप्लॉय होंगे। उसमें से 87,000 पुलिस है और 6,000 FC है और 4,000 जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस हैं और तकरीबन 20,000 जो है हमारे मुख्तलिफ ये जो डिपार्टमेंट्स और इनसे हमने जो लोग लिए हुए हैं। तो ये हमारी टोटल वो हैं और तकरीबन 17 से 1000 तकरीबन हमारे CCTV कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं सारे हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, जिसकी हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये जो हमारे मुख्तलिफ इंतज़ामात जो हैं। और उसके अलावा जो आर्मी है और जो हमारी फ्रंटियर कंस्टेबलरी है तो वो हमारे बैकअप के ऊपर है। और इंशाअल्लाह जो आर्मी के हम ये जिस तरह ये मैंने आपको मोस्ट सेंसिटिव बताए जो 4000 तकरीबन, तो ये एक्चुअली डिप्लॉय होंगे और बाकी जो हैं हमारे बैकअप के ऊपर हैं। और इंशाअल्लाह विद इन 20 मिनट्स 25 मिनट जो हैं वो हमारी जो है QRF जो है कि अगर कोई इस तरह मसला बने या इस तरह कोई, तो दे आर ऑन बैकअप और जस्ट कॉल अवे और वो फ़ौरन जो है अपने इंशाल्लाह एक्शन लेंगे अगर इस तरीके से हमें कोई ज़रूरत पड़ी। मिनिस्टर साहब ये थोड़ा सा बताएं, जो 19,000 के करीब फौजी हैं, क्या हर पोलिंग स्टेशन पर एक एक फौजी तैनात होगा या मोस्ट सेंसिटिव या बाज पर नहीं होंगी? सिर्फ नहीं, ये 19,000 नहीं, सवाल जो पोलिंग स्टेशन जो फौजी तैनात होगा वो बक्से के करीब होगा या कहीं आजू बाजू? नहीं, 19,000 4,000 मैंने आपको कहा है। 4,000 जो है वो मोस्ट सेंसिटिव हैं और वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है कोई किस्म का अमला जो है ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला जो है वो इलेक्शन अपना पोलिंग स्टेशन के अंदर होगा। ये बाहर है सिर्फ फॉर द सिक्योरिटी, पुलिस वाले भी है और ये मोस्ट सेंसिटिव जो हमारे सदर्न एरियाज में है तो ये बाहर है। नॉर्मल पर नहीं होगा नहीं, क्योंकि होम डिपार्टमेंट ने जो आदाद शुमार शेयर किए हैं उसमें बताया जा रहा है कि 18,000 नहीं, ये बाहर होंगे। वो हमारी जो फोर्स है जो आर्मी के पर्सनल हैं, जो FC के हैं और जो हमारे QRF जो हमारे हैं, जो SOPs हमने बनाए हुए हैं, वो रिस्पॉन्स के लिए अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह का कोई मसला हो जाए या इस तरीके से कोई इंसिडेंट रूनुमा हो तो उनको बुलाया जाएगा और विद इन 20 मिनट्स जो है वो 25 मिनट्स वो इंशाल्लाह उस जगह पे वो पहुंचेंगे। ये सूबे का पूरे सूबे का, जम का नहीं कहा, KP के। बहुत शुक्रिया।